हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 45 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कुंगियान होता है वो अपने ब्रदर से कहता है, समझाते हुए बोलता है कि नेक्स्ट बात यह है कि मैं कम से कम 3 दिन के लिए अब कोमा में जाने वाला हूँ। तुम मेरा डिवाइन पावर को यूज करोगे इस मॉन्स्टर स्पीसीज को रिफाइन करने के लिए जो मेरे बॉडी में प्लांट किया गया है। और तो और तुम मेरी हेल्प करोगे उस ली रान जू को ढूंढने में, जिसका मुझे एक एरो मतलब उसका आर्चर मुझे बोरो करना है। कुछ समय के लिए चाहिए मुझे एक आर्चर, एक बोरो करना है। और गाइस, ली रान जू वही है, वही लड़की वो तीरंदाज जिसने हेल्प की थी उसकी लास्ट टाइम एल्केमी एसोसिएशन की। तभी जो कुंगियान है वो गुस्से में बोलता है, आज की जो गलती है और जिसके कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है, मैं पक्का तुमसे बदला लूंगा जिया क्वीन। तभी हमें कुंगियान के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है और बोलता है टेक इट। और यह कुंगियान बोलता है कि मैंने आखिरकार 3 दिन बाद इस मॉन्स्टर स्पीसीज को अपने अंदर रिफाइन कर लिया है, जो मुझे जिया किंग ने मेरे अंदर प्लांट की थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक कॉन्सिस्टेंस बची हुई है जो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। जब तक मैं टू होंग के मॉन्स्टर स्पीसीज को रिफाइन करके अपने एनर्जी में डाल देता हूँ, और तब भी मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी और रिकवर हो जाएगी पहले के मुकाबले। अब यह टाइम है इस स्पिरिचुअल सीज के स्पेस से बाहर निकलने का। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुंगियान के आंखें खुल रही होती है धीरे धीरे करके। तभी कोई उससे बोलता है, यून ब्रदर क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें होश आ रहा है? तभी एक लड़की उसके पास आती हुई बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम होश में आ गए अब? और कुंगियान उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्या ये लियांगिया माउंटेन है? और वो उससे बोलती है, हम अभी भी लियांगिया माउंटेन पर ही है, चिंता मत करो। और मैं वाइसदीन हान की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम लिंग जुए है। और जो वाइसदीन है वो टीम को लीड कर रही है ताकि वह इस माउंटेन के सभी टाकों को पकड़ सकें। जब वे वापस आ जाएंगी तब हम लोग अकेडमी में वापस चले जाएंगे। तभी जो कुंगियान है वो बोलता है, तू कहाँ पर है? तभी वो लड़की उससे बोलती है, जुए बोलती है उससे कि वह वाइसडीन के साथ गया है डाकुओं को पकड़ने के लिए। और बोलती है, जब तुमने उस जिया किंग से फाइट की थी तब अचानक से तुम बेहोश हो गए थे। तभी वाइसडीन लियो हान ने तुम्हें यहाँ पर लाई थी जल्दीबाजी में। अगर वहाँ पर कुछ गलत था पर उन्होंने तुम्हारी जब बॉडी चेक की वो तुरंत तुम्हें इस एकेडमी में ले जाना चाहती थी टीम के पास। तभी जो कुंगियान है अपने आप के मन में सोचते हुए बोलता है, अजीब से चेहरा बनाते बोलता है, अनएक्सपेक्टेडली यह इमॉर्टल एम्परर बहुत ही ज्यादा वीक है, मुझे दूसरों की केयर करने की जरूरत पड़ रही है, बताओ। तभी ये से आवाज आती है, जुए क्या कुंगियान को होश आ गया है? जो उनके 3 टीचर होते हैं वो लोग उसके पास देखने के लिए उसे आते हैं। तभी वो उससे बोलती है, टीचर ये अभी उठा है, यून ब्रदर अभी उठे हैं, इसका मतलब हम अंदर आ सकते हैं। तभी जो टीचर होते हैं वो सीधा उस जुए के पास आते हैं और उसके गले पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उसे वहीं पर गिरा देते हैं। तभी एक ठरकी जो टीचर होता है वो उसे पकड़ लेता है और उसे दूसरी नजरों से ठरकी नजरों से देख रहा होता है, जैसे अभी लूट डालेगा ठरकी टीचर साला। तभी जो टीचर है वो बोलते हैं, हम लोग टीचर हैं, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं मार सकते, जब तुम होश में नहीं थे तो हम इसका इंतजार कर रहे थे कि कब तुम होश में आओगे और तुम्हें तो पता ही होगा। तभी भी कुंगियान बोलता है, जो दूसरा टीचर था वो बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्वीन टीचर बहुत ज्यादा काइंड है इस मामले में। तो तभी जो कुंगियान है उससे बोलता है, आखिरकार सांगवान के 3 कुत्ते अपनी पूंछ दिखाने के लिए आ ही गए। तभी जो टीचर है वो ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है? मुझे सब पता है कि तुम मुझे तब से ऐसी काम करने के लिए बोल रहे थे जिसके कारण मुझे शर्मनाक होना पड़े, और मुझे ये भी पता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। वो तो उस समय मेरे पास मिशन था इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन अभी वाइसडीन इस मिशन की इंचार्ज है और सभी की सभी स्टूडेंट की, तो अब जो तुम्हारी जिंदगियां हैं वो इस लायक नहीं रही हैं, क्या तुम्हें लगता है? तभी एक टीचर है उसे देखकर हंसने लगते और बोलते हैं, तुम बच्चे, जिया कुंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था और तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकते हो? तुम अब हमें हंसाओ मत इतना ज्यादा बोल कर। और वो टीचर उससे बोलता है, जबकि तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है तो हमें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सब कुछ, अब जल्दी से आओ और इस बाउल की जो मेडिसिन है उसे पी लो।
तभी जो कुंगियान उससे बोलता है मैं वाकई में वीक हूँ। लेकिन तभी वो इस स्पिरिचुअल बॉल को खा इस मतलब मॉन्स्टर स्पीसीज बॉल को अपने मुंह में डाल लेता है और खा लेता है। और अचानक से उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, जिसे देखकर जो टीचर होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं उसके। और टीचर बोलते हैं अभी भी क्या हुआ, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। अब तभी एक टीचर बोलता है अब मुझसे ये मत कहना कि इसकी जो इंजरीज है वो कभी थी ही नहीं, ये तो बस एक बैकडोर स्टूडेंट है, भला कैसे हो सकता है ये तो शेंगवान की तरह है, बिल्कुल एक जीनियस क्लास के स्टूडेंट की जैसे। और तभी जो कुंगियान है भड़क जाता है, उन पर गुस्सा करते हुए उसे मारना स्टार्ट करता है एक टीचर को और बोलता है इस टाइम मुझे देखकर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये पता लगाने में काफी देर हो चुकी है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, बाय बाय। तुम्हारी नाक तोड़कर तुम्हारे मुंह में डालने में मजा आएगा। और तभी एक टीचर की नाक तोड़ देता है बढ़िया जोर से लात मार के, जो दोनों टीचर हो जाते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और जो थर्ड टीचर उस लड़की को पकड़ा हुआ आता है, वो लड़की को वहीं छोड़ देता है। और मेडिसिन वाला टीचर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है, और बोलता है क्या तेज, तो इसका मतलब दूसरे तुम हो। तभी वो नेक पर दूर से बार करता है उसके, और ये आखिरी वाला, और उस मेडिसिन को वहीं पर निकाल लेता है, मतलब बचा लेता है। और तभी बोलता है ये तो लुए सिंजिन ग्रास है, ये काफी अच्छा आइटम है मेरे लिए, भला मेरा जैसा स्टूडेंट इस जैसी मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मजे ले सकता है। तुम तो टीचर हो तो मुझे लगता है इस मेडिसिन को पहले तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। और वो मेडिसिन उसे पिला देता है वहीं की वहीं पर, जिसके कारण जो टीचर होता है वो वहीं पर दम घुटने के कारण टपक लेता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जो कुंगियान है वो कहता है शेंगवान ये अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मैं इस बात को याद रखूंगा। तभी कुंगियान उस लड़की की तरफ देखते बोलता है ये लड़की मेरे कारण हट हुई है, मतलब इसको चोट लगी है मेरे कारण, और ये इतने दिनों से मेरा ख्याल रख रही थी, मुझे रिटर्न में इसको कुछ देना चाहिए। सबसे पहले तुम कोमा में से जागो। और कुछ मैजिक सा करता है उसके सर पर, और उस साइन को देखकर एकदम से सरप्राइज होता है और बोलता है ये तो इमोर्टल एसोसिएशन की डिसेंडेंट है। और तभी वो लड़की उठते हुए बोलती है मेरी गर्दन तो बहुत ज्यादा दुख रही है, और कुंगियान उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी जो जुआ होती है वो उससे बोलती है यूनब्रो आखिरकार हुआ क्या था। तभी जो कुंगियान है उससे बोलता है यहाँ पर 3 इडियट आए थे और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह तीनों को मार दिया है। वो देखकर जो लड़की है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्या तुम मुझसे उन लोगों का बदला लेना चाहती हो। तभी जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा मतलब फ्लश मारने लगती है और उसका चेहरा रेड पड़ने लगता है और बोलती है नहीं तुमने बढ़िया अच्छा काम किया। और तभी जो लड़की होती है उसे उनकी बॉडीज को उठाना स्टार्ट करती है और बोलती है ये तीनों के तीनों ठरकी थे, ये तीनों की तीनों मेरे साथ कुछ करने की सोच रहे थे, और इन्होंने हमारी सिस्टर के साथ भी, जब हम क्लैन में थे तो हमारी जो बहनें थी उनके साथ भी कुछ करने की कोशिश की थी। तुम वाकई में लोगों को अच्छे से देख सकते हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ इनकी बॉडी निपटाने में। और उनकी बॉडीज को पानी में फेंक देती है और बोलती है ये आखिरी वाला था। तभी जो कुंगियान है उससे बोलता है क्या तुम ज्यादा इच्छुक नहीं हो ये बात जानने के लिए कि एक मेरे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट ने इन 3 टीचरों को क्यों मार दिया। तभी जो लड़की है वो कैट जैसा फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलती है मुझे वाइसडीन लियोहैन ने पहले ही बता दिया है कि तुम वही कैंडिडेट हो जो 7th पोजीशन पर जा सकता है जीनियस क्लास की, बल्कि मैं जो डीन है वो भी तुम्हारे थ्रू मतलब तुम्हारे आर पार का कल्टीवेशन नहीं देख सकते हैं। भला तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए, और तुम जैसा पावरफुल बंदा भला कैसे फेल हो सकता है इन तीनों की बैंड बजाने में। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है इसके बारे में बात करना अब बंद करो। तो लिंग जुए तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था, तुमने मेरी मदद की इन 3 दिनों में जब मैं कोमा में था, शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। और वो लड़की कहती है तोहफा कैसा तोहफा, और थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।